माता दी दोस्तों, श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेत। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथ 300 अध्याय भाग 2। शुंभ का रणभूमि में आना और देवी से वार्तालाप करना, भगवती कालिका द्वारा उसका वध, देवी के इस उत्तम चरित्र के पठन और श्रवण का फल। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपने मन में विचार करके शुंभ ने धैर्य का सहारा लिया। अब युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उसने अपने सामने खड़ी भगवती से कहा, हे देवी युद्ध करो, किंतु हे प्रिय, इस समय तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। तुम मूर्ख हो, क्योंकि युद्ध करना स्त्रियों का धर्म कदापि नहीं है। स्त्रियों के नेत्र ही बाण हैं, उनकी भुएं ही धनुष है, उनके हाव भाव ही शस्त्र हैं और रसज्ञ पुरुष उनका लक्ष्य है। अंगराग, शीतल, चंदन आदि ही उनका कवच है। मनोकामना रथ है तथा धीरे धीरे मधुर वाणी में बोलना भेरी ध्वनि है। अतएव स्त्रियों के लिए अन्य शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि स्त्रियां इसके अतिरिक्त अन्य अस्त्र धारण करें तो यह निश्चित रूप से उनके लिए विडंबना ही है। हे प्रिय, लज्जा ही नारियों का आभूषण है। धृष्टता उन्हें कभी भी शोभा नहीं देती। युद्ध करती हुई उत्तम नारी भी कर्कशा के सदृश दिखाई देती है। धनुष खींचते समय कोई स्त्री अपने दोनों स्तनों को छिपाने में कैसे सफल हो सकती है। कहाँ नारियों की मंथर गति और कहाँ युद्ध में गदा लेकर दौड़ना। इस समय यह कालिका तथा दूसरी स्त्री चामुंडा ही तुम्हें बुद्धि देने वाली है। मध्यस्थ होकर चंडिका का मंत्रणा देती है। कर्कशा स्वर वाली शिवा तुम्हारी शुश्रूषा में रहती है और सभी प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। हे सुंदरी, वीणा वादन छोड़कर तुम यह जो घंटा नाद कर रही हो, वह सब तुम्हारे रूप तथा यौवन के सर्वथा विपरीत है। हे भामिनी, यदि युद्ध करना ही तुम्हें अविष्ट है तो तुम सर्वप्रथम लंबे होठों वाली, विचित्र नखों वाली, क्रूर स्वभाव वाली, कुएं जैसी वर्ण वाली, विकृति आँखों वाली, लंबे पैरों वाली, भयानक भयंकर दांतों वाली और बिल्ली सदृश नेत्रों वाली कुरूप स्त्री बन जाओ। ऐसा ही विकराल रूप धारण करके तुम युद्ध भूमि में स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ और कर्कश वचन बोलो, क्योंकि हे मृग शावक सदृश नेत्रों वाली है, रति तुल्य सुंदरी, सुंदर दांतों वाली ऐसी रमणी को देखकर तुम्हें युद्ध में मारने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है। व्यास जी बोले, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मे उस कामातुर शुंभ को ऐसा बोलते हुए देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, काम बाण से विमोहित होकर तुम इस प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो। हे मूढ़, तुम पहले कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर लो। ये दोनों देवियां ही संग्राम गढ़ में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ हैं। मैं तो केवल दर्शक बनकर खड़ी हूँ। तुम इन दोनों पर यथेच्छ प्रहार करो, मैं तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं करती। शुंभ से ऐसा कहकर भगवती ने मधुर वाणी में कालिका से कहा, हे क्रूर कालिके, कुरूपा के साथ लड़ने की इच्छा वाले इस दानव को तुम युद्ध में मार डालो। व्यास जी बोले, भगवती के इस प्रकार कहने पर काल रूपिणी कालिका काल से प्रेरित होकर बड़ी तेजी से तत्काल गदा उठाकर सावधानी पूर्वक रण में खड़ी हो गई। के बाद सभी देवताओं, मुनियों और महात्माओं के देखते देखते उन दोनों में अतीव भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। शुंभ ने अपनी गदा लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। भगवती कालिका भी अपनी गदा से दैत्यराज शुंभ पर तेज प्रहार करने लगी। भयानक स्वर वाली चंडी ने गदा से उस दैत्य के स्वर्णमय चमकीले रथ को चूर चूर कर डाला और शुंभ का रथ खींचने वाले गधों को मारकर उसके सारथियों को भी मार डाला। अब क्रोध में भरे हुए शुंभ ने अपनी विशाल गदा लेकर अट्टहास करते हुए पैदल ही पहुंचकर कालिका की दोनों भुजाओं के मध्य भाग वक्ष स्थल पर प्रहार किया। तब कालिका ने उनके गदा प्रहार को निष्फल करके शीघ्रतापूर्वक तलवार उठा शुंभ के चंदन चर्चित तथा आयुध युक्त बाएं हाथ को काट दिया। हाथ कट जाने तथा रथ विहीन होने के बावजूद भी रक्त से लथपथ वह शुंभ हाथ में गदा लिए हुए शीघ्रतापूर्वक कालिका के पास पहुंचकर उनके ऊपर प्रहार करने लगा। तब काली ने अपने करवाल तलवार से उसके गदायुक्त तथा बाजूबंद से सुशोभित दाहिने हाथ को हंसते हंसते काट डाला। इसके बाद वह शुंभ कुपित होकर कालिका पर पैर से प्रहार करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ा। तभी कालिका ने अपनी तलवार से तुरंत उसके दोनों पैर भी काट डाले।
हाथ पैर कट जाने पर भी ठहरो ठहरो ऐसा कहता हुआ वह शुंभ कालिका को भयभीत करते हुए वेग पूर्वक दौड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ा। उसे आते देखकर कालिका ने उसके कमल सदृश मस्तक को काट दिया, जिससे उसके कंठ से रक्त की अजस्त्र धारा बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत तुल्य वह शुंभ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से निकलकर तत्काल प्राण कर गए। दैत्य शुंभ को इस प्रकार प्राणहीन होकर गिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता भगवती चामुंडा तथा कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायक पवन बहने लगी तथा सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। हवन करते समय शुभ सूचना के रूप में अग्नि की पवित्र ज्वालाएं दाहिनी ओर से उठने लगी। हे राजन, जो दानव मरने से बच गए थे वे सभी जगदम्बा को प्रणाम करके अपने अपने आयुध त्याग कर पाताल चले गए। देवी का उत्तम चरित्र, शुंभ आदि दैत्यों का वध तथा देवताओं की रक्षा, इन सब का वर्णन आपसे कर दिया। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य इस समस्त आख्यान का भक्ति भाव से निरंतर पठन तथा श्रवण करते हैं वे निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाते हैं। पुत्र विहीन को पुत्र प्राप्ति होती है, निर्धन को विलुप्त संपदा सुलभ हो जाती है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। वह सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। जो मनुष्य इस पवित्र आख्यान का नित्य पठन अथवा श्रवण करता है वह अंत में मोक्ष का भागी हो जाता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टदशसहस्रस्यां संहितां पंचम स्कंदे शुंभवधो नामेक 300 अध्याय। जय माता दी दोस्तों, और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।